जय गोरखा दोस्तों, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल है यार। आज हम जानेंगे गोरखाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। वैसे तो आपने गोरखाओं के बारे में काफ़ी गौरवशाली किस्से सुने होंगे या फिर गोरखाओं की बहादुरी के किस्से तो आपने अपने पूर्वजों से भी सुने होंगे और जो कि आज तक भी सुनते आ रहे हैं। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपके सामने डिस्कस करेंगे जो बातें आज तक आपने शायद नहीं सुनी होंगी, और इसके अलावा हम जानेंगे कि गोरखाओं की उत्पत्ति कहां से हुई और कब ये विचार आया कि गोरखा रेजिमेंट बनाई जाए। इसके अलावा गोरखा कौन से देश के सैनिक बन चुके हैं ये भी हम बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गोरखाओं के बारे में जानते हैं कि उनकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो मैं आपको बता दूं कि गोरखा समुदाय के लोग हिमालय की पहाड़ियों, खासकर अगर बात की जाए तो नेपाल और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं, लेकिन इन्हें आमतौर पर नेपाली ही माना जाता है। ये लोग बहुत ही बहादुर माने जाते हैं और यहाँ तक कि भारत में कई जगह गोरखाओं को बहादुर कहकर भी पुकारा जाता है, यानी कि इनका नाम ही बहादुर रख दिया जाता है। भारतीय सेना के भूतपूर्व चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सैम मानेकशॉ का एक प्रसिद्ध वाक्य है। उन्होंने कहा था कि यदि कोई कहता है तुम्हारे सामने कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो इसका मतलब या तो ये हुआ कि वो झूठ बोल रहा है और या फिर ये हुआ कि वो गोरखा सैनिक है। इस वाक्य से आप अंदाजा तो लगा ही सकते होंगे दोस्तों कि गोरखा कितने बहादुर होते हैं। नेपाल के एक डिस्ट्रिक्ट गोरखा में गोरखा समुदाय के लोग रहते हैं और इसके अलावा इन्हें गोरखाई भी कहा जाता है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है गोरखा के घर में तो पूरे गांव में यहाँ पे ढिंडोरा पिट जाता है कि गोरखाई ने जन्म लिया है, और गोरखाओं को उनके बचपन से ही बहुत सारी बहादुरी के किस्से और बहुत सारी बहादुरी की ट्रेनिंग दी जाती है। गोरखाओं को बच्चों को ये सिखाया जाता है कि कायर होकर जीने से अच्छा है बहादुरी से मर जाना, और इसी राह पर चलते हुए गोरखाओं ने पूरी दुनिया में यहाँ पे अपने किस्से जाहिर किए हैं। इसके अलावा अगली बात करें कि गोरखा रेजिमेंट बनने का विचार कैसे आया, तो मैं आपको बताऊं कि गोरखा रेजिमेंट के गठन की कहानी बहुत ही रोचक है। साल 1815 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध नेपाल राजशाही से हुआ था, तब नेपाल को हार जरूर मिली थी, लेकिन नेपाल के गोरखा सैनिक बहादुरी से लड़े थे। बताया जाता है कि अंग्रेजों ने से लड़ाई के दौरान गोरखाओं की बहादुरी से सर डेविड ओक्टोलोनी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गोरखा की एक नई और एक अलग रेजिमेंट बनाने की बात सोच ली और उन्होंने बाद में उसे बनाया भी। मैं आपको बता दूं कि इसमें त्रिपत्रीय समझौता हुआ और उसके तहत गोरखाओं को भर्ती के लिए ब्रिटेन में भी जगह मिल गई और इसके अलावा भारत में भी जगह मिल गई। और आज यहाँ पे गोरखा सैनिक होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को आपको मिल जाएंगे, या फिर आसपास के कई ऐसे देशों में जहाँ पे गोरखा बटालियन आपको मिल जाएगी। लेकिन खास तौर पर गोरखा जो रेजिमेंट है वो नेपाल की है और उसके बाद भारत और ब्रिटेन में भी गोरखा रेजिमेंट मिलती है। भारत में प्रत्येक साल लगभग 1200 से 1300 नए गोरखा रेजिमेंट में लड़के भर्ती होते हैं और जिनकी खास ट्रेनिंग चलती है 42 दिन। इस ट्रेनिंग के दौरान गोरखाओं को काफी ज्यादा टफ टास्क दिए जाते हैं, जिससे कि एक अच्छा और एक वीर योद्धा बनकर निकले एक गोरखा। बताया जाता है कि गोरखा अपनी जान की परवाह किए बिना युद्ध लड़ते हैं, और जैसा कि हमने देखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में गोरखाओं की काफ़ी ज़्यादा भूमिका रही है और काफ़ी ज़्यादा गोरखा शहीद भी हुए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें भारत के लिए गोरखाओं का महत्व तो बहुत ज़्यादा महत्व है। भारत की सेना में गोरखा बटालियन का एक अलग ही महत्व है और लगभग सभी लोगों की प्रिय बटालियन भी गोरखाई है। गोरखाओं की बहादुरी से हर एक कोई प्रभावित होता है। कारगिल के युद्ध में अगर भारत जीता था तो उसमें बहुत बड़ा श्रेय था गोरखाओं का। अब हम बात करते हैं कि गोरखाओं का एक ऐसा हथियार जो उनके लिए सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध हथियार है, उसका नाम है खुखरी।
खुखरी लेकर ये लड़ जाते हैं और दुश्मनों को पराजित भी कर देते हैं सिर्फ एक खुखरी से। खुखरी क्या होता है वो हम देख लेते हैं। खुखरी एक तेज धार वाला नेपाली कटार है जो कि सेना में गोरखा रेजिमेंट के सैनिक को ही दिया जाता है। खुखरी 12 इंच लंबा चाकू होता है जो कि हर गोरखा सैनिक के पास होता है। ये हथियार उन्हें उस वक्त दिया जाता है जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। खुखरी के बारे में एक और भी प्रसिद्ध कथन यहाँ पे चलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि खुखरी का ये सबसे अजीब और सबसे अलग ही फैक्ट्स है। बताया जाता है कि जब कोई गोरखा सैनिक खुखरी को मियान से निकाल लेता है तो वो तब तक अंदर नहीं डाल सकता जब तक खुखरी को खून ना लग जाए, यानी कि दुश्मन को काट कर ही खुखरी वापिस अपनी मियान में आती है। और अगर किसी कारण बस खुखरी को दुश्मन का खून नहीं मिला तो जो इसको रखता है, जो इसका मालिक होता है खुखरी का, उसे अपने खून से इसे नहलाकर ही अंदर रखा जाता है, यानी कि मियान में रखा जाता है, जो कि एक सबसे बड़ा और सबसे अलग सा ही फैक्ट्स है। गोरखाओं की बहादुरी को देखकर उन्हें काफी ज्यादा अवार्ड भी मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भारत के जनरल बिपिन रावत हैं उन्हें अभी पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बॉलीवुड भी गोरखाओं की गाथा गाने से वंचित नहीं रहा। इसके बारे में भी हम बताएंगे कि गोरखाओं की बॉलीवुड की में किस प्रकार से फिल्माया गया और किस प्रकार से गोरखाओं की बहादुरी के बारे में बताया गया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के नेतृत्व में 1/11 गोरखा राइफल्स का एक पलटन बॉलीवुड की एक फिल्म में फिल्माया गया है। इस फिल्म का नाम है एलओसी कारगिल, जिसमें यह दिखाया गया है कि जो मनोज कुमार पांडे के नेतृत्व में 1/11 गोरखा बटालियन का पलटन है वो काफी ज्यादा मशक्कत करके लड़ता है और लड़ते लड़ते उनमें से कुछ एक सैनिक शहीद भी हो जाते हैं, जो कि गोरखाओं के बारे में काफी ज्यादा प्रचलित ही है। इसके अलावा गोरखाओं के लिए एक सबसे बड़ा वाक्य भी प्रसिद्ध है कि गोरखा चाहे किसी देश की सेना में काम करें, चाहे वो किसी भी परिस्थितियों में काम करें, वो उसी देश के लिए एकदम विश्वसनीय और सबसे भरोसेमंद योद्धा होता है। गोरखा किसी के साथ विश्वासघात करना नहीं जानता। गोरखा इतना ज्यादा बहादुर होने के बावजूद भी वो विश्वासघात नहीं करता और वो पूरी शिद्दत से उसी देश के लिए काम करता है। इसीलिए गोरखाओं को ब्रिटेन में भी जगह मिली और इसके अलावा भारत में भी जगह मिली और आज प्रत्येक लगभग ऑस्ट्रेलिया में भी उन्हें जगह मिल गई। यही कारण रहा है कि गोरखा जिस देश के लिए भी लड़ेगा वो अपनी जान पर खेल के ही लड़ेगा। और ये सारी बहादुरी की बातें ना केवल गोरखाओं को उत्साहित और उनके गर्व की गाथाएं पूरे देश में गाई जाती हैं, जबकि इससे नेपाल को भी बहुत ज्यादा गर्व फील होता है कि उनके पास गोरखा है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि गोरखाओं की इस बहादुरी के लिए एक बार जय गोरखा तो बनता ही है। तो आज अपने विचारों को रहने दीजिए और एक बार कमेंट सेक्शन में जय गोरखा जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।